अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, स्टडी विद यासिर के साथ मैं हूं आपका टीचर यासिर। जी फ्रेंड, आज लेसन नंबर 26 है। लेसन नंबर 26 में हम लोग व्यू को कंटिन्यू करेंगे। व्यू के कुछ ऑप्शन हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, अब उसके आगे से हम उसको कंटिन्यू करेंगे इन ऑप्शंस को। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप ही सपोर्ट ही हमारी कामयाबी है। जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं जूम, हमारा ऑप्शन है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना है। व्यू में इजिकल टू, यहाँ से कुछ टेक्स्ट लेके आते हैं अपना। यहाँ से टेक्स्ट लेके आए हम लोग पेज के ऊपर, तकरीबन 8 पैराग्राफ, और हम जूम का ऑप्शन देखते हैं। जूम पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ गए हैं जो यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका जो टेक्स्ट है वो अभी 100% के ऊपर है। अब 200% पे आएगा तो क्या पोजीशन चेंज होगी, 75 पे करेंगे तो क्या पोजीशन चेंज होगी। तो यहाँ पे 7 ऑप्शन दिए गए, हम 7 के 7 पे क्लिक करके हम रिज़ल्ट देखेंगे, इसका रिज़ल्ट किस टाइप का आता है। तो 200 पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। देखें मेरे पास क्या हुआ, टेक्स्ट बड़ा हो गया, पेज भी बड़ा हो चुका है, पेज बड़ा हो गया, पेज विथ 200% मतलब डबल हो चुका है। वापस मैं जूम पे आता हूँ, वापस 100 पे करूँगा तो मेरे पास वही सेटिंग हो जाएगी जो पहले डिफ़ॉल्ट वाली थी, उसी सेटिंग पे हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से मैं दोबारा जूम पे जाता हूँ, हम 75 पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ज़रा 75 छोटा है 100 से, तो उससे ज़रा पेज का साइज़ कम हो गया है। तो हम फिर दोबारा जूम पे जाते हैं, मैं पेज विथ को पे क्लिक करता हूँ। देखें पेज की हमारी विथ चौड़ी हो गई, विथ पेज का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है। वापस जूम में जाते हैं और टेक्स्ट विथ कर देता हूँ कि अगर हम टेक्स्ट की विथ देखते हैं तो वो कितनी बड़ी हो गई। देखें अब यहाँ से टेक्स्ट वाइज इसकी विथ बड़ी हो चुकी है, बड़ा हो चुका है पेज वैसे का वैसे। तो वापस जूम में जाते हैं और होल पेज देखते हैं कि हमारे कितने पेजेस हैं। तो फ़िलहाल तो हमारा एक ही पेज है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे पेज के ऊपर भी आ जाए, जूम पे आके 100% करते हैं और इसको 2 पेजों पे मूव करके ये डेटा ले जाते हैं। देखें अब 2 पेज पे आ चुका है। तो वापस जूम में जाते हैं, यहाँ पे ये मैनी पेजेस के हम लोग कितने पेजेस पे काम कर रहे हैं, ओके करेंगे तो ये हमारे जो 2 पेजेस हैं ये मैनी पेजेस के अंदर उनको दिखाने शुरू कर देगा। वापस जूम पे आते हैं तो ये हमारे तीनों सारे ऑप्शन हो गए हैं। तो मैं अब यहाँ से डायरेक्ट 100% पे क्लिक करता हूँ और दोबारा अपने उसी डिफ़ॉल्ट पेज की सेटिंग पे आ जाऊँगा जिस पे मैं पहले था। तो आगे ऑप्शन दिए गए हैं वन पेज, इस पर क्लिक करते हैं क्या करेगा, वन पेज किया तो वन पेज आ गया। मल्टी पेज पे क्लिक करेंगे तो मल्टी पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, इसी के नीचे बाद पेज विद यहाँ भी दिया गया, इस पर क्लिक करते हैं तो पेज विद जो यहाँ पे जूम के अंदर था ऑप्शन वो ही सेम टू सेम एज इट इज़ आने शुरू हो गया। अब भी देखिए हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है। ठीक है, अब इसके अगला ऑप्शन आ रहा है न्यू विंडो का। न्यू विंडो का मतलब ये है, अभी देखिए नीचे मैं अगर अपना देखता हूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 है। मैं जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट 2 कर देगा। मतलब कि आपका जो डेटा है वो सेम टू सेम दूसरे पेज के ऊपर भी आ चुका है। देखें डॉक्यूमेंट 1 पे क्लिक करूँगा तब भी यही डेटा होगा और डॉक्यूमेंट 2 पे क्लिक करूँगा तब भी यही डेटा होगा। तो एक ऑप्शन है ये हमारे पास न्यू विंडो का, तो ये यूज़ होता है कि आपका जो डेटा है वो 2 पेजों में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद अरेंज विंडो करते हैं कि अब ये जो पैनल आपको पूरा नज़र आ रहा है तो वो आपको ये 2 पेज आपको अरेंज होते हुए नज़र आएंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें उस पेज को भी इसने अरेंज कर दिया, एक ही 2 पेजों को एक ही विंडो के ऊपर ओपन करके दिखा दिया। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे व्यू में ये दिया गया है। क्लोज़ करेंगे पेज को, दोबारा हम लोग अपनी उसी कंडीशन में कर देते हैं और यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है, ये आपके पेज को 2 हिस्सों में कैसे कन्वर्ट करता है। आपका डेटा वही है, मतलब आपका जो डेटा वही है लेकिन आप इसको 2 विंडो में कन्वर्ट करके इसको स्प्लिट करके दिखाते पेज को। उसके बाद वापस रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है स्विच विंडो का। अभी देखिए हम लोग डॉक्यूमेंट 1 पे हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं कंट्रोल N पे क्लिक करता हूँ। मैंने कंट्रोल N किया और ये मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ चुका है, ऊपर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 2। तो मैं जो मैंने ब्लैंक पेज लिया है मैं उसके व्यू में जा रहा हूँ, उसके व्यू में जाके उसके व्यू के स्विच विंडो में जा रहा हूँ और मैं वहाँ से डॉक्यूमेंट 1 पे आ रहा हूँ। मतलब मैं उसी पेज पे आ रहा हूँ जो मेरा पेज था जहाँ से मैं चला था, मैं वापस उसी पे आऊँगा। तो मेरे के डॉक्यूमेंट 1 पे क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा
उसी ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे आ जाऊँगा। तो ये मेरे पास एक स्विच विंडो का ऑप्शन है। देखिए छोटे मोटे यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड वही दो विंडो खोल के दिखाएं, कुछ ऑप्शन उसके दिए गए हैं। फिर वही शो, जूम, विंडो, मतलब कि थोड़े थोड़े सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलमोस्ट सब सेम ही हैं। तो ये एक विंडो का ऑप्शन था कि स्विच विंडो का ऑप्शन किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये हमारे पास एक व्यू का ऑप्शन था जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। मैक्रो आपको मैं एक्सेल में बता चुका हूँ। तो उम्मीद है आज का छोटा सा लेसन है, ऑलमोस्ट हमारा व्यू कंप्लीट हो चुका है। तो आज का लेसन भी आपको पसंद आया होगा। स्टडी विद यासर के साथ यासर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।